वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। सो डियर, आज हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा खास है, तो उसको हम आपको जीके पॉलिटी क्वेश्चन लेकर आए हैं। इंडियन पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस हैं। आई होप चीज़ें आपको इसके पहले वाले लेक्चर में जिसने हमने ऑल ओवर लगभग 25 से 30 से 40 4 लेक्चरों में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है जो कि जनरल नॉलेज में आते हैं। सो डियर, आज के हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो टॉपिक है आज हमारा क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक क्या है कि टॉप 10 जो हमारे टॉप 10 जो क्या कहते हैं गाइस, टॉप 10 जीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम आज देखने वाले हैं, वो भी इंडियन पॉलिटी से जिनका रिलेशन है। कहें तो मोटे मोटे शब्दों में संविधान से लगभग ये क्वेश्चन सभी संविधान के हैं। सो डियर, ये क्वेश्चन मस्ट हो जाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को हमें जानना जरूरी है। आई होप चीज़ों को आप अच्छे से देख रहे होंगे और नॉलेज गेन कर रहे होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है डियर? एंड पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो ऑप्शन आपका है 20, 25, 30, 28। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर इन आवर इंडिया? तो कितने हाई कोर्ट्स हैं? ये चीज़ें आपको आई होप ये चीज़ें लगभग ये डाउट में रहते हैं बहुत से लोग कि कितना आंसर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलता। कुछ लोगों को इसका आंसर भी मालूम होगा, बट इसका आंसर हम बताएंगे, आप उससे आप मैच कर लीजिएगा। आंसर गाइस आपका हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 जो कि हाई कोर्ट की संख्या इस समय कितनी है? 25 है। ओके गाइस, जो हमारा हाई कोर्ट है इस समय वो कितने? 25। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने हाई कोर्ट्स हैं इस समय वर्तमान में। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा यही है हमारा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो कि संविधान के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी के बारे में पढ़ा होगा जी, तो उसको आसानी से कर लेंगे। देखिए, होता क्या है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर क्या हुआ था गाइस? वो हमारा 6 दिसंबर को हुआ था। 6 दिसंबर कहें तो 6 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1946 हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। और पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कितनी हुई? 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरी बैठक कितनी को हुई थी? दूसरी बैठक हमारी 11 को हुई थी। एंड तीसरी और अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो वो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या हुई गाइस? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, 13 दिसंबर 1947 नहीं होगी। 13 दिसंबर इस समय आप जानते हैं हमारा संविधान बन चुका था इसके पहले ही। और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। एंड जो अंतिम बैठक थी उसकी वो कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सो आप चीज़ें क्लियर हो गई हो आपके लिए। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन यही है कि सातवां मौलिक अधिकार था। सातवां मौलिक अधिकार था, कौन सा अधिकार था सातवां? जो अभी तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं वो आप जानते होंगे। आई होप 6 मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, मौलिक अधिकार है। तो इस समय जानते हैं आप कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार है। तो सातवां कौन सा अधिकार था जो अब नहीं है? तो गाइस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टीज। क्योंकि इसको क्या किया गया है? संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार से हटा दिया गया है। क्या हुआ है गाइस? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हटा दिया गया है। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। एंड क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, देश के प्रथम विधिक अधिकारी होता है
देश का जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है कौन होता है? क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, आई मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में इजी लिख दे रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया आपका। एंड रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सॉरी ये गलत हो गया है, मिसप्रिंटेड है, तो कोई ना, प्रधानमंत्री मान लीजिए इसको, और आपका जो आपका ये प्रधानमंत्री मान लीजिए, इसको आप उपराष्ट्रपति मान लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गाइस, वो हमारा भारत का महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो आप आंसर, वी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो इसमें से क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के प्रधान सभापति या प्रथम नागरिक। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, न लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, ये गाइस हमारा क्या होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्रथम नागरिक भी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ओके, क्लियर होगा? ऑप्शन क्वेश्चन सी क्या है हमारा? क्वेश्चन सी क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। वर्तमान में किस राज्य में विधानसभा है? विधान परिषद, सॉरी क्या होता है? विधान परिषद यूपी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा एक पहला यूपी। ओके, यूपी आपका सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि विधान परिषद कितना है अभी इस समय? 6 राज्यों में विधानसभा है। वो कौन कौन सी? हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और करके तेलंगाना है, ऐसे 6 राज्य हैं। सो अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूपी में विधान परिषद है। क्या होता है? राज्य विधानमंडल होता है जो विधि का निर्माण करता है, उसके 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये भी क्वेश्चन करके आंसर आ सकता है। तो अभी 6 राज्यों में है। ओके, जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड क्या कहते हैं कि यूपी, बिहार, ऐसे करके 6 राज्यों में आपका है। ओके, आई होप क्लियर होंगी चीज़ें, ज़्यादा कठिन नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आगे लिखा संविधान के किस भाग में किया गया है। तो डियर, मौलिक अधिकार क्या होता है? हमारा मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार क्या है? उसका आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारे क्या हुआ है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 12 से 35 में। ओके, और ये किस में आता है? ये आपका आएगा भाग 3 में, भाग 3। ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दूसरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका। एंड अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर आपका है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका शपथ कौन दिलाता है आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राज्यपाल तो होता नहीं, प्रधानमंत्री इसको शपथ नहीं दिलाता। इस क्वेश्चन का आपका सीधा सीधा आंसर होगा गाइस सी मतलब क्या है, तो तीसरा वाला जो राष्ट्रपति होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या होता है? शपथ दिलाता है। एंड क्या कहते हैं, एंड हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 9वां है, क्वेश्चन 9वां आप देख सकते हैं। निम्न में से किसके भावना के द्वारा भारत के नागरिकों को एकजुट किया जा सकता है? तो किस भावना के द्वारा? धर्मवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद या समाजवाद। देखिए, किसी को अगर कि भारतीय में जो नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी धर्मों की समानता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष क्या है? राष्ट्र है। तो एकजुटता के लिए क्या जरूरी है गाइस? आपका जरूरी है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना होती है। क्या होती है? राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना होती है, राष्ट्रवाद ही होती है। ये भावना से ही लोगों को, नागरिकों को एकजुट किया जा सकता है। अगर धर्मवाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तब भी नहीं, जातिवाद करेंगे तो बहुत सी जातियाँ हैं भारत में। राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जिसपे हम लोगों को एकजुट कर सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, जो गाइस आप देख सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा कौन फहराता है? सॉरी गाइस, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी,
10वां क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से। 10वां क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और आपको ये भी जानना है कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, झंडा रोल कौन करता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कौन। ओके, तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आई होप बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपने सही किए। तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं। ओके, चीज़ें सिंपल हैं, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, तो यार देखिए, अगर वीडियो के लास्ट तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चीज़ों नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे चीज़ों को आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।